हेलो स्टूडेंट, आई एम योर साइंस टीचर नवाब साहिद। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4 लेसन एक्सरसाइज नंबर 4 जो है आपका क्लास 3 का साइंस। तो चलिए सबसे पहले जो है हम लोग टिक द करेक्ट ऑप्शन कर लेते हैं। पहला है विच इज द हैवीएस्ट पार्ट ऑफ द सॉइल। इसका मतलब यह है कि इसमें से कौन सा जो है मिट्टी का सबसे भारी वाला भाग होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेवल। ग्रेवल जो है वो सबसे भारी जो है भाग होता है किसका, सॉइल का, मिट्टी का। ठीक है, तीसरा है, दूसरा है आपका सॉइल कंटेन। सॉइल में क्या होता है इसमें से, पहला है ग्रेन्स दाने होते हैं, पल्सेस दाल होते हैं, या वाटर पानी होता है। तो सॉइल में क्या होता है, पानी होता है। तीसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल लिव्स इन सॉइल। इसमें से कौन सा जो है जानवर जो है वो मिट्टी में रहता है। रैबिट, खरगोश, रैट, चूहा। तो मुझे लग रहा है दोनों रहते हैं, दोनों रहते हैं कि नहीं बिल बना करके मिट्टी में। तो ये हो जाएगा इसका आंसर सी वाला, बोथ ऑफ दीज। फोर्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द सॉइल फर्टाइल्स। इसमें से कौन जो है मिट्टी को फर्टाइल बनाता है। ठीक है ना, उपजाऊ बनाता है। फर्टाइल मीन्स होता है उपजाऊ, जिसमें ज्यादा फसल होता है। ठीक है, तो कौन इसमें से फर्टाइल बनाता है, तो ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है, यह पत्तियों के जो भी वेस्टेज होते हैं प्लांट के, उससे सड़ गल के बनता है ह्यूमस। ठीक है ना, तो यही जो है फर्टाइल बनाता है सॉइल को। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स पे। क्वेश्चन है आपका सॉयल कंटेंस। सॉयल क्या रखता है, लाइट रखता है कि क्ले रखता है। तो सॉयल में क्या होता है, क्ले होता है। ठीक है ना, क्ले होता है, लाइट थोड़े होता है। दूसरा है इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेक डाउन ऑफ द रॉक्स। पत्थरों के टूटने से क्या बनता है, ह्यूमस बनता है कि सॉयल बनता है। तो सॉयल बनता है, मिट्टी बनता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज है आपका, नेक्स्ट है तीसरा आपका सॉइल हैज ए लॉट ऑफ एयर स्पेसेस बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। ठीक है ना, तो किस सॉइल के पास, किस मिट्टी के जो पार्ट्स होते हैं उनके बीच में ज्यादा स्पेस होता है, जिससे वहां पे ज्यादा हवा आ सकता है, वहां पे ज्यादा एयर आ सकता है। तो वह होता है सैंडी सॉइल। कौन सा होता है, सैंडी सॉइल। सैंडी माने मतलब बलुई मिट्टी। क्या होता है, बलुई मिट्टी, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, थोड़े से दूर दूर होते हैं, जिससे उसके बीच में हवा, एयर जो है आराम से आ सकता है। फोर्थ है आपका इट टेक्स ईयर टू फॉर्म सॉइल। कितना साल लगता है मिट्टी बनाने में, तो मेनी ईयर्स, बहुत ज़्यादा साल लगते हैं जिससे मिट्टी बनता है। थोड़े कि तुरंत तो पत्थर टूटा और मिट्टी बन गया, ऐसा तो होता नहीं है। अब चलते हैं हम अपने ट्रू फॉल्स पे। ट्रू फॉल्स आप लोग देखो, लोमी सॉइल इज गुड फॉर प्लांट ग्रोथ। बिल्कुल, लोमी सॉइल बहुत अच्छा है प्लांट ग्रोथ के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वही जो है मिट्टी है, लोमी सॉइल, ये जिसको हम लोग बोलते हैं दोमट मिट्टी। क्या बोलते हैं, दोमट, जिसमें हम लोग खेत में अनाज उगाते हैं। तो बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा प्लांट उगने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। दूसरा हमारा है सॉइल इज होम टू मेनी एनिमल्स। सॉइल बहुत ज़्यादा एनिमल्स के घर भी होता है, जैसे चूहा हो गया, खरगोश हो गया, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स के। तो यह भी ट्रू है। तीसरा है द लोअर लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। अर्थ के सबसे निचले वाले भाग को हम सॉइल कहते हैं। तो बिल्कुल गलत है, यह हो जाएगा फाल्स आपका। ठीक है ना, फाल्स हो जाएगा। चौथा है अर्थवर्म आर ऑफ्टेन कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड। केचुए को हम किसान का मित्र कहते हैं, किसान का दोस्त कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, इसको हम कह देंगे ट्रू कह देंगे। ठीक, अब चलते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका वाट डज सॉइल कंटेन। मिट्टी क्या क्या लिए रहती है, मिट्टी में क्या क्या होता है। तो क्या क्या होता है, आंसर लिखो, एयर, वाटर, ह्यूमस, सैंड एंड ग्रेवल। ये आपका आंसर हो गया। ठीक,
दूसरा क्वेश्चन है नेम द एनिमल दैट लूजन द सॉयल। ऐसे एनिमल का नाम बताओ, जानवर का नाम बताओ जो मिट्टी को लूज करता है, ढीला करता है, तो उसका नाम है अर्थवर्म, केचुआ। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है आपका व्हाट कैन बी सीन ऑन द टॉप ऑफ द जार व्हेन सॉइल इज डिजॉल्व इन वाटर। तो सबसे ऊपर क्या आ जाएगा, ह्यूमस आ जाएगा, क्योंकि सॉइल का सबसे हल्का पार्ट होता है ह्यूमस, जो पानी में जो है ऊपर ही रहता है। लास्ट है वेरी शॉर्ट का, नेम द पार्ट ऑफ ए प्लांट दैट ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। तो हम जानते हैं रूट, प्लांट का रूट ही जो जड़ होता है वही वाटर को और मिनरल को जमीन से ऑब्जर्व करता है, लेता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पे। तो पहला है आपका व्हाट इज ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है, तो ह्यूमस क्या होता है, तो चलिए इसका देख लेते हैं पहले का आंसर। तो इसका आंसर लिखेंगे जो है आपका शॉर्ट का पहले का व्हाट इज ह्यूमस का आंसर ये हो जाएगा आपका कि यहाँ से लिखेंगे हम लोग कि डेड, डेड लीव्स, twigs and remains of dead insect float on the water. This is dark brown in color and is called humus. इसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। इट मेक्स द सॉइल फर्टाइल। तो यहाँ तक जो है हम आंसर इसका लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का शॉर्ट टाइप का। ठीक है ना। क्या लिखेंगे, डेड लीव्स, ट्विग्स एंड रिमेन्स ऑफ द डेड इंसेक्ट फ्लोट ऑन द वाटर। दिस इज डार्क ब्राउन इन कलर एंड इज कॉल्ड ह्यूमस। इट मेक्स द सॉइल फर्टाइल। ठीक है, ये कर लेंगे। चलो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे फिर। आपका दूसरा क्वेश्चन है वाई इज लोमी सॉइल गुड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। वाई इज लोमी सॉइल गुड फॉर प्लांट्स। चलो इसका आंसर कर लेते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, हम आराम से लिखेंगे कि यहाँ से लिखो आप लोग, इट कंटेन्स ए लॉट ऑफ ह्यूमस एंड कैन होल्ड बोथ एयर एंड वाटर, देयरफॉर इट इज वेरी गुड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। तो यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है बहुत ज़्यादा ह्यूमस होता है लोमी सॉइल में, और बहुत ज़्यादा एयर एंड वाटर को ऑब्जर्व कर सकता है, इसलिए प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड है आपका तरुण एंड अजय आर प्लेइंग इन ए फील्ड। तरुण और अजय जो है खेत में खेल रहे हैं, सॉरी खेत में कह रहे हैं, फील्ड में खेल रहे हैं। तरुण प्लेस stones over all the burrow and tunnels in the soil just for fun। तरुण ने क्या किया, जितने भी वहाँ पे होल बने हुए थे उस मैदान में, उस फील्ड में, तो उसने क्या किया, पत्थर से सबके मुंह ढक दिए, सभी होल्स के मुंह ढक दिया। ठीक। अजय नोटिस इट एंड रिमूव ऑल द स्टोन्स। और अजय देख रहा था तो उसने सभी स्टोन्स जो है जितने भी होल्स थे फील्ड में सबके मुंह से हटा दिया। ठीक। अब इस पे क्वेश्चन है आपका नेम एनी टू एनिमल दैट लिव इनसाइड द सॉइल। सॉइल के अंदर रहने वाले दो जानवरों के नाम हमको बताना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे रैबिट और दूसरा लिख लेंगे रैट। पहले क्या लिखेंगे, रैबिट, और दूसरा क्या लिख लेंगे, रैट। ये आपका आंसर हो गया। इसमें दूसरा वाला जो क्वेश्चन है वो कर रहा है व्हाट वैल्यू इज शोन बाय अजय। इसमें जो है अजय के द्वारा क्या वैल्यू दिखाया गया है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि many animals lives in the holes या lives in the soil। ठीक है, बहुत सारे जानवर कहाँ रहते हैं, जमीन के अंदर रहते हैं। सो वी शुड सेव देम, वी शुड सेव देम, इसलिए हमें उन्हें बचाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाई इज सॉइल इम्पोर्टेंट। सॉइल मिट्टी क्यों बहुत जरूरी है, मिट्टी क्यों जरूरी है। चलो आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा, आप लोग बस क्या कर लोगे,
ये आप लोग जो है लिख लोगे इसका आंसर। यहाँ से आप लिख लोगे कि बिकॉज, आप बस 2 लाइन लिखोगे, बिकॉज ऑल प्लांट्स ग्रो इन सॉयल, और उसी के आगे लिख लोगे सॉयल इज होम टू मेनी एनिमल्स। बस यहाँ सॉयल इज होम टू मेनी एनिमल्स, यही आपके 2 इम्पोर्टेंट हैं। इसीलिए सॉयल इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसमें प्लांट भी उगते हैं और बहुत सारे जानवरों का क्या होता है, यह घर भी होता है। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लास्ट क्वेश्चन है शॉर्ट का। वाई इज सैंडी सॉइल नॉट गुड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। वाई इज मतलब बलुई मिट्टी क्यों पौधा उगाने के लिए अच्छा नहीं है। तो चलो हम लोग तुरंत बलुई मिट्टी पे चल के और इसका जो है आंसर हम लोग देख लेते हैं कि क्यों अच्छा नहीं है। तो इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से लिखना है, बस लिखना है इट कैन नॉट होल्ड मच वाटर बिकॉज वाटर कैन इजीली पास थ्रू दिस स्पेस, सो ए वेरी फ्यू प्लांट्स आर एबल टू ग्रो इन सैंडी सॉइल। ठीक है, तो बस यहीं पे हम लोग यहाँ तक स्टॉप कर देंगे। हम बोलेंगे क्योंकि यह बहुत ज़्यादा पानी को जो है ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, रोक नहीं पाता है, क्योंकि आप इसमें पानी डालोगे तो वो नीचे बह जाएगा, क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं और इसलिए इसमें बहुत कम ही प्लांट ग्रो करते हैं। तो ये आपका यहाँ से इट कैन नॉट से लेकर के सैंडी सॉइल तक आपका यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने लॉन्ग वाले क्वेश्चन पे। आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड। सॉइल मिट्टी कैसे बनता है। तो चलो चलते हैं। तो आप इसका आंसर लिख लोगे आप यह कि यहाँ से लिखोगे, स्टार्ट करोगे, सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेक डाउन ऑफ रॉक इनटू टेनी पीसेस। सॉइल जो होता है बनता है रॉक्स के जो है टूटने से बनता है, पत्थरों के टूटने से बनता है। दूसरा लाइन लिखोगे, रॉक्स आर हीटेड बाय द सन एंड कूल्ड बाय द कोल्ड वाटर। जो है दूसरा प्रोसेस में होता है कि सन से बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है पत्थर, और ठंडियों में क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तीसरा होता है, द कंटिन्यूस हीटिंग एंड कूलिंग कॉजेज द रॉक टू क्रैक एंड ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस। और ये कंटिन्यूस जब गर्म होगा ठंडा होगा, गर्म होगा ठंडा होगा, तो यह इसके अंदर क्या हो जाएगा, क्रैक आ जाएगा, ये टूटने लगेगा। चौथे प्रोसेस में होगा, दिज स्मॉल पीसेस आर कैरिड टू डिफरेंट प्लेसेस बाय द विंड और रनिंग वाटर। और ये जो जो इसके पार्ट टूटे हुए होंगे, बहुत तेज हवा बहेगा तो भी उसके पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह उड़ेंगे, या जो है नदियों से या जो भी पानी जो बह रहा है उसके साथ भी ये क्या आ जाएंगे, यह जो है जो पार्ट्स हैं एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे। और पांचवा लाइन लिखेंगे लास्ट, दिस पीस रब अगेंस्ट वन अनदर टिल दे फाइनली बिकम टीनी पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल। और यह जो पीसेस हैं एक दूसरे में खुद भी रगड़ खाएंगे, एक दूसरे में रगड़ करेंगे, और जिससे और ये छोटे पार्टिकल्स बन जाएंगे। लास्ट वाला जो है इसका 6 पॉइंट भी लिख सकते हैं कि डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आल्सो गेट मिक्सड विद द पीसेस। और जब कोई एनिमल मर जाता है या प्लांट डेड हो जाता है तो सड़ गल के क्या करते हैं, इसी मिट्टी में मिल जाते हैं। इस तरह मिट्टी का फॉर्मेशन होता है, इस तरह मिट्टी बन जाता है। तो पहले पॉइंट से लेकर और छठवें पॉइंट तक आप लिख लोगे, ये आपके लॉन्ग का आंसर हो गया। चलो चलते हैं, फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ विल यू शो दैट सॉइल कंटेन वाटर। आप कैसे दिखाएंगे कि सॉइल जो है वाटर को कंटेन करता है। तो जस्ट आपके हम बुक में चलेंगे और लिखेंगे यहाँ पे सॉइल कंटेन वाटर हेडिंग दे करके, और ये पूरा लिख देंगे हम कि टेक सम गार्डन सॉइल इन ए कंटेनर। एक कंटेनर में हम जो है अपने गार्डन का एक मिट्टी ले लेंगे, कवर इट विद ए लीड, और उसको एक ढकने से ढक देंगे। ठीक है, हीट द कंटेनर फॉर द सम टाइम, और उस कंटेनर को कुछ देर के लिए गर्म करेंगे। ओपन द लीड वी सी ड्रॉप्स ऑफ द वाटर ऑन द लीड। और जब हम ढक्कन को हटाएंगे तो हम देखेंगे कि उस पर कुछ जो है वाटर का ड्रॉप्स रहेगा, पानी के क्या बूंदे रहेंगी। इसका मतलब यह है कि जो है सॉइल जो है क्या करता है, पानी कंटेन करता है, वाटर कंटेन करता है। तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख भी लोगे
और फिगर भी बना लोगे। कोई दिक्कत? तो ये आपका रहा पूरा एक्सरसाइज। जो भी ना समझ में आए मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बेस्ट ऑफ लक।